हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था और आज हम करने जा रहे हैं सबसेट्स। चलो शुरू करते हैं। सबसेट्स क्या होते हैं? सबसेट्स बेटा जैसे स्कूल में एक तो स्टूडेंट्स ऑफ होल द स्कूल और स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, एक सेट है हमारे पास पूरा स्कूल और एक है सेट हमारे पास एक क्लास, +1 क्लास। तो +1 क्लास के सभी स्टूडेंट्स स्कूल में भी आते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो +1 क्लास सेट है वो सब सेट है स्कूल की। जो स्कूल का हो गया सुपर सेट और जो सबसेट कौन सा हुआ जो +1 क्लास है। इफ एवरी, हम मैथ्स में अगर कहेंगे तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, that A is called a subset of B। यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट A का है वो B में भी होना चाहिए तो वो सबसेट होगा। अगर कोई भी एलिमेंट A का B में नहीं है तो वो सबसेट नहीं है। If A is not a subset of B, हम इसको देखेंगे तो अगर कोई भी एलिमेंट X belongs to A but X does not belong to B, that A is not a subset of B। और नॉट ए सबसेट का साइन ये होता है। सबसेट हम ऐसे डिनोट करते हैं और नॉट ए सबसेट के लिए हम ऊपर लाइन मारते हैं। नीचे लाइन होती है इक्वल टू, ये सेट होता है अगर हर एक एलिमेंट A के और B के इक्वल हैं। जो एलिमेंट्स A के और B के बराबर होंगे तब हम ये साइन बीच में लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें A is equal to 1 2 3 and B is equal to 2 3 4 1 5। Then A के सभी एलिमेंट्स 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। A सबसेट B का हो गया। पर B जो है वो सबसेट A का नहीं है। कैसे? क्योंकि 4 जो है वो A में नहीं है। हम अब वाइस वर्सा देखें, इससे उल्ट देखें तो B इज नॉट ए सबसेट ऑफ A। प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं? मैं एग्जांपल आपको इसकी पूछूं, आपके एनसीईआरटी बुक एग्जांपल नंबर 9, कंसीडर द सेट A is equal to 1 3, B is equal to 1 5 9, C is equal to 1 3 5 9। तो आपने इंसर्ट द सिंबल सबसेट बिटवीन दिस, ये आपने इंसर्ट सिंबल्स इंसर्ट करने हैं कि वो सबसेट है या नहीं है। तो ये क्वेश्चंस आपने अपने एनसीईआरटी बुक में से करना है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ए जिसके कोई मेंबर्स हैं सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर कोई एलिमेंट A का है वो एलिमेंट B का भी होना चाहिए, पर कोई एलिमेंट A का ऐसा होना चाहिए जो B को बिलोंग ना करता हो। If A is subset of B and A is not equal to B, then if A is a proper subset of B, then there exists X belongs to B such that X does not belong to A। कोई भी एलिमेंट एक B का ऐसा होना चाहिए जो A में ना हो। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में देखा तो A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A के एलिमेंट्स तो B में हैं पर B का एलिमेंट A में नहीं है, तो वो प्रॉपर सबसेट होता है। हम कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा उसके कितने सबसेट हो सकते हैं? एवरी सेट A हैज at least 2 subsets, namely empty set and the set itself। Every set A has at least 2 subsets, namely empty set and A itself, and these subsets are called improper subsets of A। If A has m elements, अगर m elements हैं A के तो उसके number of subsets कितने होंगे? जैसे मान लो आपके पास A सबसेट A है सेट 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? 3 3
एलिमेंट्स हो गए, तो इसके सबसेट्स कितने हो गए, टोटल सबसेट्स कितने होंगे, सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 ऊपर पावर 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8, टोटल प्रॉपर सेट्स होंगे 8। नेक्स्ट टॉपिक, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ओपन इंटरवल क्या होता है बेटा, रियल लाइन आपने नंबर लाइन पर कैसे नंबर ड्रा करते हैं वो आपने पढ़ा हुआ है। इंटरवल्स आपको पता है, ओपन इंटरवल्स, फर्स्ट वन ओपन इंटरवल हम गोल ब्रैकेट में लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए लेस देन एक्स लेस देन बी, यानी कि ओपन इंटरवल में ए से बी तक नंबर लाइन पे हम अगर ड्रा करेंगे तो ए से बी ये हम होलो रखते हैं, ये जो पॉइंट रखते हैं हम होलो रखते हैं, इसमें ए और बी को काउंट नहीं किया जाता ओपन इंटरवल में, ए और बी के अंदर आने वाली संख्याओं को काउंट किया जाता है। जैसे कि हम लिखें 5 9, ओपन इंटरवल में 5 और 9, 5 को हम काउंट नहीं करेंगे, 9 नंबर को हम काउंट नहीं करेंगे, जो बीच में नंबर्स आएंगे 6 7 8 ये हम इसको काउंट कर सकते हैं। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल को हम ये क्लोज ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं इसको ए बी, इसमें मतलब होता है कि जो नंबर ए है, वास्तविक संख्याएं जो हम ले रहे हैं ए और बी रियल नंबर, नंबर लाइन में वो इंक्लूडेड है, मतलब उसको हमने काउंट करना है, इसको हम भर देते हैं नंबर लाइन पे जब हम शो करते हैं। a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b, अगर हम इसको शो करना चाहें तो, यानी कि मैं अगर ये क्लोज ब्रैकेट में लिखूं 5 9, तो नंबर लाइन पे 5 भी इंक्लूडेड है 9 भी इंक्लूडेड है, तो इसके नंबर क्लोज इंटरवल के मैंने सेट्स में लिखने हो नंबर तो क्या आ जाएंगे 5 6 7 8 9, यानी कि 5 और 9 को हमने काउंट करना है। ओपन इंटरवल में हम लिखते हैं तो ये कौन से आएंगे सेट में हम लिखते हैं, तो ये सेट में आएंगे 6 7 8, यानी कि 5 और 9 को इसमें हम ओपन इंटरवल में काउंट नहीं करते। तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, ये दोनों का आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन जैसे नाम से ही पता है कि आधा खुला आधा बंद, एक तरफ से आपने नंबर को काउंट करना है, एक तरफ से आपने नंबर को काउंट नहीं करना है। जैसे कि मैं फर्स्ट है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड, ये मैंने क्लोज ब्रैकेट ए, तो कौन सा नंबर मैं काउंट करूंगी, जिस तरफ के क्लोज ब्रैकेट है वो नंबर काउंट होगा, दूसरा नहीं होगा। अगर मैं इसको लिखूंगी तो कौन सा नंबर काउंट होगा, इसमें से बी वाला जो क्लोज ब्रैकेट में आएगा वो काउंट होगा, दूसरा नहीं होगा। इसको नंबर लाइन में शो करते हुए भी जैसे ए काउंट हो रहा है बी नहीं होगा, और ए काउंट नहीं होगा और बी होगा। ये सेमी यानी कि एक नंबर आपका जब हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं सेमी ओपन एंड, जैसे ये मैं इसमें लिखूं 5 9, मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ, इसका सेट में लिखूं तो कौन सा नंबर काउंट होगा 9, क्लियर, कौन सा नंबर काउंट होगा 9, तो सेट में अगर मैं लिखूं तो कौन से नंबर आ जाएंगे 6 7 8 और 9 को हमने इंक्लूड करना है, काउंट करना है, 5 को हमने एक्सक्लूड करना है क्योंकि ये ओपन इंटरवल के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ इनफिनाइट इंटरवल्स। बेटा जब इनफिनाइट इंटरवल के हम हमेशा ओपन इंटरवल में लिखते हैं, इसके आगे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगती, जैसे a टू इन्फिनिटी, यानी कि जो भी क्लोज इंटरवल में है a, तो यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू a हो गया, हमें सेकंड ऑप्शन नहीं देने की जरूरत होती। इट इज क्लियर कि a से हमने सभी नंबर अप टू इन्फिनिटी तक जाना है, इन्फिनिटी का कोई लास्ट नंबर हम क्लोज में नहीं दिखा सकते। माइनस इन्फिनिटी टू a, तो यानी कि हम a से जितने भी छोटे हैं नंबर अप टू माइनस इन्फिनिटी तक, यानी कि x लेस देन इक्वल टू a, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पावर सेट। द फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स
of a given set A is called the power set of A। हम कोई भी एक जिसके सभी सबसेट्स लिख दें तो वो पावर सेट है। सभी सबसेट्स को मिलके, जैसे पावर सेट ऑफ, मैं सेट ए का लिखना चाहूँ ए बी सी, तो इसके पावर सेट क्या होगा, इसके सारे सबसेट्स लिख दूँ। एम्प्टी सेट, हर एक का जो भी नॉन एम्प्टी सेट होगा उसका सबसेट होगा ही होगा, और सेट इटसेल्फ ही होगा। तो आप इसके पहले सिंगल सिंगल नंबर लेंगे हम। 5 ए इसका सबसेट है, बी इसका सबसेट है, सी इसका सबसेट है, ए बी इसका सबसेट है। मैं बी ए नहीं लिख सकती क्योंकि एक बार मैंने ए बी लिख दिया, क्योंकि रेपिटेशन इन द सेट्स इज नॉट अलाउड। तो हम पावर सेट में जब इसके सबसेट्स लिखेंगे तो ए बी एक बार ही काउंट करूंगी मैं, ए बी, फिर बी सी 2 एट ए टाइम, और ए सी या सी ए एक बार लेंगे हम, और ए बी सी, ए बी सी, ये 3। यानी कि हमने इसके, जब मैं किसी का पावर सेट लिखना हो, इसका कोई भी सेट दिया होगा मेरे को, उसका पावर सेट लिखना है ए का, तो मैं इसका पावर सेट लिखना हो तो एक एम्प्टी तो लिखना ही लिखना है, एक जो सेट इटसेल्फ लिखना है। एम्प्टी लिख दिया मैंने, सेट इटसेल्फ ही लिख दिया। तो अब मैंने इसके लिखने हो तो एक सिंगल लेंगे पहले, ए बी सी, फिर 2 एट ए टाइम, ए बी, बी सी और सी। तो ये इसके पावर सेट लिख दिया हमने। पावर सेट लिखने के बाद अगर मैं नंबर पूछूं इसके कितने होंगे, मैंने अभी लास्ट में आपको बताया भी था कि नंबर ऑफ सेट्स किसके बराबर होते हैं, सबसेट्स 1 2 3, 3 इसके एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 2 रेज़ टू पावर 3। यानी कि इसके कितने होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, 2 रेज़ टू पावर 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8। अब काउंट करूँ मैं, इसके 8 सबसेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 सबसेट्स हैं। ठीक है, क्लियर सभी को। ये फार्मूला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ सबसेट्स पूछे जाते हैं आपसे। अब है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट्स बेटा, हम जब कोई एक सेट कंसीडर कर रहे हैं, जैसे हम स्कूल को कंसीडर करें, स्कूल आपका एक सेट है, और क्लासेस में, सभी क्लासेस में डिफरेंट स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कोई एक स्टूडेंट 2 क्लासेस में नहीं पढ़ रहा है, तो क्लासेस को मैं उसकी सबसेट ले सकती हूँ। 6 क्लास सबसेट ऑफ द सेट, यूनिवर्सल सेट मैंने स्कूल लिया, जैसे स्कूल को मैं लूँ, एक स्कूल है, इसको मैं यूनिवर्सली एक कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्लासेस जो है, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, ये सब क्या है, इसके सबसेट्स हैं। तो इसको मैं स्कूल को अगर कंसीडर किया तो स्कूल क्या हो गया मेरे पास, यूनिवर्सल सेट। तो इसमें मतलब क्या है, इफ ऑल द सेट्स अंडर कंसीडरेशन आर सबसेट्स ऑफ सेट U, देन इट इज ए यूनिवर्सल सेट। मैथमेटिकली मैं देखूं तो रियल नंबर में नेचुरल नंबर क्या है, सबसेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर क्या है, सबसेट ऑफ इंटीजर्स क्या है, सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या हो गया मेरे पास, यूनिवर्सल सेट। रियल नंबर क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। तो उसको हम पूरे एक बॉक्स में लिखते हैं।